नमस्कार दोस्तों, मैं कमल पालकी कंप्यूटर्स में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं कुछ आगे के टॉपिक्स बताऊंगा, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था, नॉर्मल से हेडिंग, पैराग्राफ और फॉर्मेटिंग टैग्स वगैरह, और कुछ टैग्स छूट गए थे तो वो शुरू कर लेते हैं। नॉर्मली है फॉन्ट टैग, देखते हैं कैसे काम करता है ये। तो आज हम पहले दिन नोटपैड पे बनाए थे HTML कोडिंग। पिछली बार हमने नोटपैड प्लस प्लस पे बनाई थी। आज हम सबलाइम टेक्स्ट पे देखते हैं कि कैसे कोडिंग होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे सर्च बॉक्स में लिखते हैं सबलाइम टेक्स्ट। इतना लिखा, सबलाइम टेक्स्ट 3 अपने आप आ गए। तो इसको ओपन कर लेते हैं। कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलता है। तो यहाँ पर हम नई फाइल ले लेते हैं। इसमें एक ख़ास बात यह है कि अगर हम इसके सेटिंग्स कर लें, व्यू में जाके सिंटैक्स पर जाकर अगर यहाँ पर हम पहले से HTML लगा लें, HTML का सिंटैक्स चालू हो गया। अब होगा क्या, हम जैसे ही लिखते हैं इसमें ब्रैकेट लगाएंगे HTML, जैसे HT आया और हमने इंटर दबा दिया तो जो ज़रूरी की कोडिंग्स होती है वो अपने आप इंसर्ट हो जाती। अब हमें यहाँ देख लेना है, जैसे कि डॉक टाइप HTML आ गया अपने आप, HTML हेड, टाइटल और टाइटल क्लोजिंग हेड। नॉर्मली जो टैग ज़रूरी होते हैं एक वेब पेज में, वे सारे आ जाते हैं। तो यहाँ पर टाइटल पूछ रहा है, हम टाइटल दे देते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फ़ॉन्ट फेस साइज़ और कलर कैसे बदलेंगे। तो यहाँ पर हम टाइटल में डाल लेते हैं फ़ॉन्ट फेस, टैग के अंदर लिखना स्टार्ट हो गया था तो हम पहले टैग को सही कर लेते हैं। अब लिखते हैं फ़ॉन्ट फेस साइज एंड कलर। अब आते हैं हम अपने मेन पार्ट पे, बॉडी के अंदर। यहाँ पे हम एक हेडिंग बना लेते हैं। नॉर्मली जैसे H1 लिखा और हमने इंटर कर दिया तो क्लोजिंग टैग अपने आप आ जाता है। तो यहाँ पे अब हम हेडिंग बना लेते हैं फ़ॉन्ट फेस साइज एंड कलर। चलिए देखते हैं। अब H1 से बाहर आते हैं। नॉर्मली सा एक पैराग्राफ बनाएंगे हम। कुछ इसमें हम लिख लेते हैं, जैसे कि वेलकम टू पालकी कंप्यूटर्स। वेलकम टू पालकी कंप्यूटर्स। इस पैराग्राफ को हम यहीं क्लोज कर देते हैं और इसको हम सेव कर लेते हैं। फॉन्ट डेमो डॉट HTML नाम से इस फाइल को हम सेव करे ले रहे हैं डेस्कटॉप पे और सेव कर लेते हैं। नॉर्मली इसको हम रन करा के देखते हैं क्या होगा। देख लीजिए, जैसा कि टाइटल में आ गया फ़ॉन्ट फेस साइज़ एंड कलर, और हेडिंग जो बनाई थी हमने फ़ॉन्ट फेस साइज़ एंड कलर की, उसके अंदर नॉर्मली एक पैराग्राफ बना था वेलकम टू पालकी कंप्यूटर्स। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जैसे सेटिंग्स लगी होती हैं वैसे आया है। बाय डिफ़ॉल्ट जो बॉडी का कलर होता है वो वाइट होता है और जो फ़ॉन्ट का कलर होता है वो ब्लैक होता है। तो अब हम देखते हैं ये चेंजिंग कैसे करेंगे। अपने सबलाइम टेक्स्ट पे वापस आते हैं। जैसे हमें इस वेलकम वाले को चेंज करना है कि इसका कलर या फ़ॉन्ट फेस अलग आए, तो इसके पहले हम एक फ़ॉन्ट टैग लगाते हैं। फ़ॉन्ट, अगर हमें इस फ़ॉन्ट भी बदलना है तो सबसे पहले फ़ॉन्ट फेस। अब यहाँ पे फेस का नाम हमें याद होना चाहिए। अगर नहीं याद है तो कोई बात नहीं, हम जाते हैं नोटपैड पे। नॉर्मली नोटपैड ओपन किया और इस फॉर्मेट में गए, यहाँ पे फ़ॉन्ट मिलेगा। अब इसमें से हमें जो भी स्टाइल चाहिए उस पर क्लिक करके
हम कंट्रोल सी दबाएंगे, ये कॉपी हो गया और अपने सबलाइम टेक्स्ट पे आते हैं वापस। और यहाँ फॉन्ट की जगह पे फॉन्ट फेस इक्वल इन्वर्टेड कामा, और उसमें हम उसको पेस्ट कर देते हैं जो फॉन्ट का नाम था, इन्वर्टेड कामा बंद। उसके बाद अगर इसका हम साइज़ बदलना चाहते हैं तो लिखेंगे साइज इक्वल इन्वर्टेड कामा, मान लो साइज़ हमें इसको करना है, बाय डिफ़ॉल्ट बहुत छोटा था, इसको हम कर लेते हैं 4 और इसको इन्वर्टेड कामा बंद करें। अब अगर इसका कलर भी चेंज करना है, पहले इतना देख लेते हैं ये इतनी चेंजिंग हुई है कि नहीं। इस फाइल को हम यहीं पे सेव करते हैं और अपने वेब पेज पे आते हैं और रिफ़्रेश करते हैं। रिफ़्रेश की शॉर्ट की होती है 5, तो हम इसको रिफ़्रेश करते हैं। देख लीजिए वेलकम टू पालकी कंप्यूटर्स का कुछ टेक्स्ट चेंज हुआ है। अभी सिमिलर टेक्स्ट है तो ज़्यादा चेंजिंग नहीं लग रही है। हम कोई दूसरा यूज़ कर लेते हैं। फिर से जाते हैं नोटपैड, फॉर्मेट पे जाके कोई थोड़ा ज़्यादा जो डिफरेंट हो उसको यूज़ करके देखते हैं। वो लगभग सिमिलर था इसलिए कुछ नहीं लग रहा है कि कोई चेंजिंग हुई है या नहीं, तो अभी हम कोई दूसरा यूज़ करेंगे जो जिसमें ज़्यादा डिफरेंस लग रहा हो। जैसे ये है हैरिंगटन, इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं और अपने पेज पे आते हैं जहाँ हम कोडिंग कर रहे थे सबलाइम टेक्स्ट पे, और ये जो हमने फ़ॉन्ट का नाम यहाँ पे लिखा था इसको हम रिप्लेस कर देंगे हैरिंगटन से, और इसको इसी जस्ट सेव कर लेंगे और अपने ब्राउज़र पे आते हैं, इसको रिफ़्रेश करते हैं। देखिए ये देखिए जो हमने फ़ॉन्ट फेस लगाया था तुरंत चेंज हो गया। साइज़ थोड़ा और बढ़ा कर देख लेते हैं, जैसे साइज़ 4 था इसको हम 7 करते हैं और सेव कर लेते हैं। अब देखते हैं चेंजिंग हुई है या नहीं, फिर से रिफ़्रेश करते हैं। हाँ चेंजिंग हो रही है, जैसा कि साइज़ पहले से 4 लगा था, अब हमने 7 कर दिया तो उसका साइज़ बढ़ गया। अभी नॉर्मल ये बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक आ रहा, अब इसका कलर बदलना है तो उसके लिए क्या करेंगे, इसी फ़ॉन्ट टैग के अंदर जो हम ये फेस और साइज़ यूज़ कर रहे हैं ये फ़ॉन्ट के एट्रीब्यूट हैं, मेन टैग है जो वो फ़ॉन्ट है। तो अब इसके आगे साइज़ के आगे ही हम कलर लिख लेते हैं। अब यहाँ पे कंडीशन ये है, ध्यान रखने वाली बात, वैसे नॉर्मली जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं उसमें कलर की स्पेलिंग COLOUR होती है, बट ये जो HTML है इसकी कोडिंग में जो हम यूज़ करेंगे उसकी स्पेलिंग COLOR होगी। तो यहाँ पे हम कलर लिख लेते हैं इक्वल इन्वर्टेड कामा कलर, मान लो हम इसका रेड कर रहे हैं, तो रेड किए और इसको तुरंत सेव कर लेंगे। अपने वेब पेज पे जाते हैं और इसको रिफ़्रेश करते हैं। देखिए ये वेलकम टू पालकी कंप्यूटर्स का कलर हमने रेड रखा था तो ये रेड हो गया। अब कंडीशन ये आती है ये काम कहाँ तक करेगा, मान लो ये पैराग्राफ क्लोज हो गया, दूसरा पैराग्राफ हमने फिर हम बना रहे हैं एक पैराग्राफ, जैसे हम इंटर करेंगे। अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं हाउ आर यू। अब देखते हैं इसका कलर बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक आना चाहिए कि क्या आएगा, तो इसका कलर जो है इसको सेव करते हैं। जब अभी हमने फ़ॉन्ट टैग चालू की थी और अभी इसको बंद नहीं किया है, तो जब तक इसको हम बंद नहीं करेंगे तब तक बाय डिफ़ॉल्ट कलर जो ये रेड हमने यूज़ किया है यही चलता रहेगा। देख लेते हैं इसको रिफ़्रेश करके F5, देखिए हाउ आर यू आया, बट जो कलर है वो कलर रेड में आया है। तो इसको चेंज करने के लिए अगर हम चाहते हैं केवल वेलकम टू पालकी कंप्यूटर्स ही रेड कलर में आए, तो इस जैसे यह वेलकम टू पालकी कंप्यूटर्स लिखा है यहीं पे हम फ़ॉन्ट टैग को बंद कर देंगे, यानी कि क्लोजिंग टैग यूज कर लेंगे। सेव करते हैं इसको और अपने ब्राउज़र पे आते हैं, देखते हैं कोई चेंजिंग हो रही है। बिल्कुल हो रही है। अब ये जो हाउ आर यू लिखा था ये नॉर्मल ब्लैक कलर में हो गया, और देखिए इसका साइज़ भी छोटा हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि जो हमने फ़ॉन्ट टैग यूज की थी उसमें फेस भी लगा था, साइज़ भी लगा था, कलर भी लगा था, उसी के अकॉर्डिंग हमारा आउटपुट आ रहा था। अब हमने यहाँ पे पालकी कंप्यूटर्स के आगे फ़ॉन्ट टैग को क्लोज़ कर दिया है, जैसा कि इसको हमने बराबर कर लें तो जल्दी से अच्छे से समझ आएगा। ये देखिए यहाँ पे हमने फ़ॉन्ट चालू किया था, फेस हैरिंगटन लगाया था, साइज 7, कलर रेड, वेलकम टू पालकी कंप्यूटर, तो यहाँ पे फ़ॉन्ट क्लोज़ हो गया। पहली बार क्या हुआ था, फ़ॉन्ट क्लोज़ नहीं था। जैसे एक बार फिर से हम देख लेते हैं, इस फ़ॉन्ट को यहाँ से हम हटा दें और इसको सेव कर दें। अभी हमने फ़ॉन्ट क्लोज़ नहीं किया है। अब देखते हैं आउटपुट कैसे आएगा, इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं।
देखिए अभी जैसा वेलकम टू पालकी कंप्यूटर्स में आ रहा था सेम वैसा ही कलर स्टाइल जो टेक्स्ट साइज है और फेस है बिल्कुल सेम आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्लोज नहीं किया है। तो हम जहाँ तक ये स्टाइल चाहते हैं उसके जस्ट बाद फॉन्ट को हमें क्लोज करना होगा। हम बैक स्लैश लगाए, अपने आप फॉन्ट लिख कर आ गया। ये सबलाइम टेक्स्ट की खासियत है, इसलिए मैं ये आज सबलाइम टेक्स्ट पे वीडियो बना रहा हूँ। तो देखते हैं, हमने फ़ॉन्ट क्लोज किया और इसको हम सेव करते हैं। फिर जाएंगे क्रोम पे और इसको रिफ़्रेश करते हैं। देखिए बाय डिफ़ॉल्ट जो पहले से चल रहा था, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट बॉडी के जो टेक्स्ट का कलर होता है वो ब्लैक होता है, इसलिए वो ब्लैक हो गया। और जो साइज़ कलर लगा था, फेस लगा था, वो सारा केवल वेलकम टू पालकी कंप्यूटर्स पे ही वर्क कर रहा है। अब अगर इस हाउ आर यू का भी हम चेंज करना चाहते हैं तो हमें यहाँ पे मान लो इसका कलर हम करना चाहते हैं ग्रीन, तो जितने का कलर चाहते हैं उसका फ़ॉन्ट लगाए। अब अगर हम फेस भी बदलना चाहते हैं, साइज़ भी बदलना चाहते हैं तो वो सारी लगानी पड़ेंगे, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि तीनों एट्रीब्यूट यूज़ किए जाएँ। हम सिर्फ इसका कलर चाहते हैं तो COLOR, ये कंडीशन है कि याद रखना है कलर की स्पेलिंग COLOR ही होनी चाहिए। कलर इक्वल, कलर में लिखे ले रहे हैं हम इन्वर्टेड कामा ग्रीन, इसको इन्वर्टेड कामा बंद कर दिए। हाउ आर यू है, सिर्फ हम हाउ आर यू को ग्रीन कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसके जस्ट बाद हम फॉन्ट को क्लोज करेंगे। जैसे F लिखेंगे, सॉरी ग्रीन को हमने यहाँ पे बंद नहीं किया था इसलिए नहीं हुआ। अब यहाँ पे जैसे ही हम फॉन्ट लिख लेते हैं, इसको सेव कर लेंगे और ब्राउज़र पे आते हैं अपने, रिफ्रेश करते हैं। देखिए हाउ आर यू का कलर ग्रीन हो गया। हम चाहते हैं केवल हाउ का कलर ग्रीन हो, तो हमें फॉन्ट हाउ के तुरंत बाद ही बंद करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम फॉन्ट बंद कर लेते हैं और ये जो लास्ट वाला फॉन्ट है इसको हम हटा देते हैं, क्योंकि जो इसका कोई ओपनिंग टैग नहीं है तो क्लोजिंग टैग भी ज़रूरी नहीं है। तो इसको सेव करके रिफ़्रेश करते हैं, देखते हैं कोई चेंजिंग होगी कि नहीं। क्या हुआ है, फॉन्ट कलर ग्रीन, रिफ़्रेश करके देखते हैं। पहले इसको सेव कर लें और फिर रिफ़्रेश करके देख रहे हैं। देखिए केवल हाउ का कलर ग्रीन हुआ और आर यू बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक हो गए। तो यहाँ तक हमने फ़ॉन्ट के जो एट्रीब्यूट थे वो देख लिए। अब यहाँ पे जो हम रेड कलर ग्रीन जो लिख रहे हैं, रेड ग्रीन ब्लू, उसकी जगह पे कलर कोड भी यूज़ कर सकते हैं, RGB में भी यूज़ कर सकते हैं। तो नॉर्मली हमने यहाँ पे रेड ग्रीन में यूज किया है। आगे देखते हैं, कल की और टैग्स छुट्टी थी, फ़ॉन्ट वाली तो टैग हो गई। एक छुट्टी थी क्वाट एलिमेंट यानी कि कोटेशन, तो अब यहाँ पे वो भी हम देख लेते हैं। मान लो हम यहाँ पे एक नया पैराग्राफ बना लेते हैं और इसमें लिख देते हैं जैसे HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब हम चाहते हैं कि जो ये अभी हम यहाँ पे पैराग्राफ क्लोज कर लेते हैं। अब चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि ये जो हाइपर टेक्स्ट है ये इसकी फुल फॉर्म है, ये इन्वर्टेड कामा में है या कोई कहावतें वगैरह लिखी होती हैं, तो अगर उसको इन्वर्टेड कामा में चाहते हैं तो नॉर्मली उसके पहले हम क्यू टैग का यूज़ कर लेते हैं। क्यू स्टार्ट किए और जहाँ तक चाहते हैं उसके तुरंत बाद क्यू को क्लोज़ कर देंगे और इसको सेव करते हैं। देखते हैं क्या होता है। इस फाइल को रिफ्रेश करते हैं। देखिए HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है वो इन्वर्टेड कामा में हो गया है। तो अगर हम कोई कोटेशन है या किसी चीज़ को इन्वर्टेड कामा में रखना चाहते हैं तो उसके सिंपल है, उसके सबसे पहले जिसको इन्वर्टेड कामा में रखना चाहते हैं उसके पहले क्यू टैग स्टार्ट करें और जहाँ तक रखना चाहते हैं वहाँ पर क्यू टैग क्लोज़ कर दें।
एक टैग और रह गई थी HR ड्राइंग। अगर हम नीचे कोई हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हॉरिजॉन्टल HR टैग यूज़ करेंगे। तो देख लेते हैं। मान लो मैं इसी पैराग्राफ के जस्ट नीचे चाहिए कोई, तो यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ पे सिंपली लिख देते हैं HR और इस फाइल को सेव करते हैं। अपने ब्राउज़र पे आते हैं, इसको रिफ़्रेश करते हैं। देखिए ये क्या होगा, पूरे ब्राउज़र में मतलब जितना पेज हमारा दिख रहा होगा उसमें एक सिंपल सी लाइन खींच देगा। जितनी लाइनें चाहते हैं उतने HR हम लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक आया, अभी दूसरा HR यूज कर और इसको सेव करके रिफ़्रेश करते हैं। जैसे ही रिफ़्रेश करेंगे एक दूसरी लाइन आ गई। तो नॉर्मली ये एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ऑप्शनल में क्वेश्चन आता है कि जो HR है वो इम्पटी टैग है। जैसे कि अभी पहले एक BR थी जो लाइन ब्रेक करती थी, वो भी इम्पटी टैग है, और HR है, ये भी इम्पटी टैग है। अब यहाँ पे HR के कुछ एट्रीब्यूट्स दिए हैं, वो देख लेते हैं। जैसे एक HR हटाते हैं हम और इसी HR में इसका कलर जैसे हमें लगाना है तो कलर लिखते हैं इक्वल, मान लो इसका कलर हमें रेड करना है तो रेड करके सेव करते हैं। रिफ़्रेश करके देखते हैं चेंजिंग होती है कि नहीं। देखिए जो लाइन थी हॉरिजॉन्टल रूलर HR, उसका कलर रेड हो गया है। इसमें और भी एट्रीब्यूट्स यूज़ किए जाते हैं जैसे कि साइज़, विद, नो शेड, अलाइन। तो अब हम देख लेते हैं। अभी ये सिंपल सा HR था, इस HR का हम विद दे दें तो विद लिखेंगे, सिंपल सा विद लिख कर आया, इंटर दबा देंगे, इन्वर्टेड कामा अपने आप लग जाएगा। विद कितनी देनी है, विद मतलब यहाँ पे है विद का कि कितनी चौड़ाई रखनी है, तो विद हम दे रहे हैं सिंपल सा 50। देखते हैं चेंजेस क्या होंगे। इसको सेव करते हैं और रिफ़्रेश करते हैं अपने पेज को। देखो इसकी साइज़ जो आया है 50 बहुत छोटा लग रहा है। थोड़ा साइज़ हम बढ़ाते हैं, 50 को कर देते हैं 150 और सेव करते हैं। अब देखते हैं, देखिए थोड़ा सा साइज़ बड़ा हो गया। अब इसमें अलाइन भी यूज किया जाता है। जैसे नॉर्मली अलाइन टैग है, इंटर करेंगे वो डायरेक्टली इन्वर्टर कामा अपने आप लगा देगा। अब इसमें मान लो मैं इसको लेफ़्ट रखना है तो सिंपल सा हम इसमें लेफ़्ट लिख कर सेव कर देंगे और रिफ़्रेश करते हैं तो वो लेफ़्ट में आ गया। अब इसमें अलाइनमेंट कौन कौन से हो सकते हैं, लेफ़्ट, राइट और सेंटर। जो अलाइनमेंट लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। अभी और एक टैग है जैसे साइज़, क्या रखना है, हमें साइज़ लगा के देख लेते हैं। नॉर्मली साइज़ होता है जो अप एंड डाउन, मतलब कि लंबाई जो बढ़ाएगा। देख लेते हैं साइज़ इक्वल इन्वर्टेड कामा, मान लो हमने कर दिया 30 ज़्यादा हो जाएगा, मान लो 20 कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं और देखते हैं क्या होगा। इस पेज को रिफ़्रेश करते हैं। ये देखिए ये जो है हाइट है, इसको साइज़ से कोडिंग करते हैं, और विड्थ है जो ये लेफ़्ट राइट को जो चौड़ाई है। अभी ये बाय डिफ़ॉल्ट अगर इसमें हम कलर ना लगाएं तो ये हल्का सा ऐसे लगता है जैसे इसमें कोई शेडिंग भरी है। तो हम यहाँ पे कलर हटा के देख लेते हैं और इसको सेव कर देते हैं। फाइल को रिफ़्रेश करते हैं, देख लीजिए ये हल्का सा यहाँ पे लग रहा है कि शेडिंग है। तो अगर ये शेडिंग नहीं चाहते हैं तो उसके लिए सिंपल सा HR में लिखना है नो शेड। और इसको हम सेव कर लेंगे सिंपल सा, और देखते हैं इसको रिफ़्रेश करके कोई चेंजिंग हुई है। देख लीजिए ये बिल्कुल एक भूरे कलर में फिल कर दिया। इसको जो शेडिंग लग रही थी वो शेडिंग हट गई है। तो नॉर्मली ये HR के एट्रीब्यूट्स थे अलाइन, नो शेड, साइज, विद, और जो हमारी पहली फाइल के जो बच गए थे टैग वो हमने पूरे कर दिए हैं। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, आगे की वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक्स देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।